एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे निष्ठा प्रशिक्षण में जो अभी तक 3 मॉड्यूल हो चुके हैं और 1 नवंबर यानी कल से आपको चौथा, पाँचवा और छठवां 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक के लिए 3 लिंक फिर से अलॉट कर दिए जाएंगे, जिसमें मैंने मॉड्यूल 4 का ऑलरेडी प्रश्नोत्तरी बना चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जा करके आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉड्यूल 5 की प्रश्नोत्तरी और उसमें जो भी प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट उनका संकलन है, जिनसे आकलन परीक्षा भविष्य में यदि होती है तो लगभग 19 प्रश्नों से पूछे जाते हैं, उनमें से पूछे जा सकते हैं। तो उनको हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की और उन्हें समझने का भी प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला है इसमें विकल्प स्टेलेरियम, जियोजेब्रा, कॉल्जियम और एवोगैड्रो विषय विशेष, निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। फ्री माइंड और फ्री प्लेन माइंड मैपिंग के निःशुल्क शैक्षिक सॉफ्टवेयर हैं, जिनका इस्तेमाल विचारों और अवधारणाओं की चित्र के माध्यम से प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। ओपन सोर्स वीडियो एडिटर, गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। गूगल फॉर्म्स, काहूट, हॉट पोटैटो और मेंटीमीटर आकलन के लिए ऑनलाइन टूल्स और प्लेटफॉर्म है। तो हमें असत्य कथन छांटना है, तो इसमें पहला वाला भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है और चौथा भी सत्य है। अब यहाँ पे जो दूसरा विकल्प है ये सत्य नहीं है। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या इसमें पूछा गया है, अधिगम एवं शिक्षण के लिए आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है? इसकी बात की गई है। तो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए ये आवश्यक है, गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक है और पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए आवश्यक है। जो पारंपरिक प्रक्रिया से बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है, विशेष तौर से बेसिक एजुकेशन दी जा रही है, तो उसमें सुधार के लिए ये तरीका है। तो ये तीनों विकल्प सही है, अर्थात इसका जो सही विकल्प है सभी, चौथा विकल्प इसका सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और इसमें लिया है आईसीटी संबंधित नहीं है सृजन से। बिल्कुल क्रिएटिव होता है, सृजन इससे किया जाता है, रिसीव प्रतिफल इससे मिलते हैं और पुनः प्राप्ति भी, रिट्राइव भी होता है, लेकिन इससे कल्पना संभव नहीं है। तो इसलिए इसका सही जो विकल्प है, प्रश्न का सही विकल्प है चौथा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं और इसमें लिखा हुआ है आईसीटी कैसे अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है। जो आईसीटी है वो अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन में कैसे सहयोग देता है? तो आईसीटी क्या है? ये श्रव्य दृश्य मतलब वीडियो, ऑडियो, ये सभी प्रकार की सामग्री इसके अंतर्गत आ जाती है। यानी कि श्रव्य दृश्य सहित बहुज्ञानेंद्रिय ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है, जिससे अधिगम की वृद्धि होती है। उसके बाद स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहित करता है। तो ये भी सही है। और नेक्स्ट है चौथा, इसमें अधिगम के साधनों का कहीं भी और कहीं भी कभी भी अधिगम के अवसर प्रदान करता है। तो ये भी सही है, इसलिए ये सही है। अब आईसीटी अगर हम कहें तो ये आईसीटी मतलब है आई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सूचना प्रौद्योगिकी है, कम्युनिकेशन है इसमें। तो ये सब जो यदि हम देखें तो डिजिटल इसमें कह सकते हैं। जो पढ़ाई का तरीका है, जो नज़रिया है वो डिजिटल है इसमें, चाहे वो मोबाइल के द्वारा हो, टीवी के द्वारा हो, रेडियो के द्वारा हो या अन्य किसी संसाधन के द्वारा हो। तो वो सभी संसाधन जो है वो डिजिटल हैं। तो इसलिए इसे यहाँ पे सही विकल्प होगा चौथा, यानी कि ये सभी सही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और इसमें लिखा है ई सामग्री क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, ई सामग्री क्या है? तो इसमें डिजिटल टेक्स्ट है, चित्र है, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंटरेक्टिव है, सिमुलेशन,
के रूप में सामग्री। सूचना जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर, संगणक जिसे कहते हैं, जाल तंत्र जैसे इंटरनेट कहते हैं के द्वारा कराई जाती है। और तीसरा है रिपोजिटरी और वेब पोर्टल जैसे NRO, ER, ई पाठशाला, साक्षात है। तो इस प्रकार की सामग्री, तो इसमें ये सही तीनों हैं, अर्थात इसका जो सही उत्तर होगा वो पहला होगा सभी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है वो है ओपन एजुकेशन रिसर्च यानी OER। ये क्या है? ये भी सभी में आता है, यानी कि ये पाठ्यक्रम सामग्री, मॉड्यूल, पाठ्य पुस्तक, स्ट्रीमिंग वीडियो, सॉफ्टवेयर और कोई भी अन्य उपकरण, सामग्री या तकनीक का समावेश है जो ज्ञान के अभिगमन में मदद करता है। और उसके बाद में अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन के लिए उपयोगी, स्वतंत्र रूप से उपलब्ध, खुलेआम लाइसेंस प्राप्त सामग्री और मीडिया। इसके बाद में चौथा है NROER, सुलभ स्कूल विषय अवधारणा आधारित एक पुस्तकालय है जिसमें ऑडियो, वीडियो, सीखने की वस्तुएं, चित्र, प्रश्न बैंक, गतिविधियां, प्रस्तुतियां आदि जिन्हें डाउनलोड करने के बाद में बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं, उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, उसको देख सकते, समझ सकते हैं। तो ये सभी ओपन एजुकेशन रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सही उत्तर होगा सभी। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है ICT समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है। तो जो ICT समेकित शिक्षण है उसके लिए विभिन्न ICT उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों की योजना बनाना, सीखने के परिणामों को प्राप्त करने और उनका आकलन करने के लिए उन अवधारणाओं पर जोर देना जहां ICT को एकीकृत किया जा सकता है। और नेक्स्ट है इसका विकल्प ICT उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना। तो ये तीन जो विकल्प हैं तीनों सही हैं, इसलिए इसका जो सुलभ सही उत्तर होगा वो सभी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो देखो पहला तो कोई नहीं लिखा है। उसके बाद दूसरे चलते हैं जिसे कॉपीराइट धारक से पुनः उपयोग और पुनर्वितरण की अनुमति की होती है तो वो फ्री ओपन सोर्स होता है, फ्री होता है। नहीं, ऐसा इसको नहीं कह सकते। स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, नहीं होते, इसको भी नहीं कह सकते हैं। हाँ, तो इसके बाद में ये भी फ्री के अंतर्गत आते हैं, नहीं आते हैं, जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों लगभग विकल्प एक से मिलते हुए, इसलिए ये तीनों सही नहीं है। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न है ई पाठशाला क्या है, जिसके माध्यम से ई पाठशाला के माध्यम से अभी हम लोग बच्चों को सामग्री भेज रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के द्वारा हो या गूगल मीट के द्वारा, जहाँ जैसी व्यवस्था, या दूरदर्शन के द्वारा, रेडियो के द्वारा। तो वही ई पाठशाला है। अब इसको विकल्प के रूप में देख लेते हैं। तो दूसरा विकल्प है एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है। बिल्कुल सही है। हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध है। बिल्कुल सही है। सभी शैक्षिक ई संसाधनों जैसे पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो, वीडियो, पत्र पत्रिका और अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक ई संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार, तो ये भी सही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये तीनों विकल्प सही हैं, अर्थात इसका सर्वमान्य जो उत्तर होगा वो सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच है। तो इसके लिए H5P भी है, स्क्रैच भी है और ऑडेसिटी एंड ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर। तो ये सभी हैं, इसलिए इसका उत्तर भी होगा सभी। तो इस प्रकार से हमने देखे 10 प्रश्न। आप देखते हैं 10 में कितने सही हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो प्रश्न किए वो 10 सही या गलत से फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप अपनी ट्रेनिंग को निष्ठा से करें, ईमानदारी से करें, फिर उसके बाद में आप प्रश्नों को सॉल्व करें। अब जो लगभग मानक रखा गया है तो वो 60% अब आपके आने चाहिए। तो मैं समझता हूँ यदि आप ट्रेनिंग को ईमानदारी से करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो 60% से ऊपर आपके आ ही जाएंगे। 100% ना है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया हो।